सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं उन 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हर साल के जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल जरूर पूछे जाएंगे। तो भाई वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नवोदय विद्यालय आपका इंतजार कर रहा है। सो जल्दी से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को जरूर एकदम सही से समझ लीजिएगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बच्चों जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर दी जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय का ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर उपलब्ध है, जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहां पर बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय 6th वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम और 6th वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम 2 कोर्सेज हमने यहां पर दिए हैं। आप आज ही जाकर कोर्स ले सकते हैं। बच्चों बात करें आज के हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। बच्चों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को समझाऊंगा, है ना, तो ध्यान से समझना इस चीज को। बच्चों देखिए क्या है, मोहन की मासिक आय, बच्चों क्या है, मोहन की मासिक आय 1500 रुपए है, मकान के किराए पर 500 रुपए खर्च कर दिए। बच्चों एक मोहन नाम का व्यक्ति है, बच्चों कौन है, एक मोहन नाम का कोई व्यक्ति है जिसको महीने के 1500 रुपए मिलते हैं। बच्चों क्या मिलते हैं, महीने के उसको 1500 रुपए मिलते हैं, लेकिन 1500 में बेचारे के क्या हो जाता है कि वो मकान का किराया भरता है, रेंट देता है 500 रुपए। बच्चों 500 रुपए उसने रेंट दे दिए, बच्चों की फीस उसने दे दी 200 रुपए, 200 रुपए उसने बच्चों की फीस दे दी। चलिए भाई 200 रुपए बच्चों की फीस दे दी और 350 रुपए वो अन्य वस्तुओं पर खर्च कर लेता है। ठीक है, 350 रुपए अन्य वस्तुओं के ऊपर खर्च हो जाते हैं। अब ये पूछ रहा है कि मोहन ने अपनी आय का कितना प्रतिशत बचत किया। मोहन की मंथली इनकम 1500 रुपीज है, वो स्पेंड करता है किसके ऊपर, हाउस रेंट के ऊपर 500 रुपीज एंड चिल्ड्रंस फीस के ऊपर 200 रुपीज एंड कोई भी और चीज के ऊपर 350 रुपए खर्च करता है। सो कितना परसेंट उसने सेव किया, बचत किया। बच्चों इस क्वेश्चन को गहराई से समझिए, ध्यान से समझिए, पूछ क्या रहा है। बच्चों इतना तो उसको टोटल पेमेंट मिलता है। बच्चों क्या मिलता है, इतना तो उसको टोटल मिलता है। अब इस टोटल में से 500 रुपए तो भाई ये हो गए, 200 रुपए ये हो गए और 350 रुपए ये हो गए, इतना उसका खर्चा हो जाता है। बच्चों 1500 में से 500 गए 1000, 1000 में से 200 गए 800, 800 में से 350 गए। बच्चों क्या आता है मेरे पास, जब 800 में से 300 घटाता हूं तो 500 आता है, 500 में से 50 को घटा लो 450 रुपए। अब बच्चों 450 रुपए उसके सेव हो जाते हैं, बच जाते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पूछा है, मुझे परसेंटेज पूछा है कि कितना परसेंट उसने सेव किया, कितना परसेंट बचाया। बच्चों जब परसेंटेज की बात है तो उसका कुल मिलाकर कितना उसका इनकम है भाई, कुल मिलाकर इनकम है 1500 रुपीज। तो बच्चों देखिए सबसे पहले 1500 को नीचे की साइड लिख दीजिए, ऊपर की साइड लिखिए कितना सेव किया। सो 450 रुपीज उसने सेव कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ, क्योंकि जो परसेंटेज होता है वो हमेशा 100 से ही निकलता है। 0 to 0 कैंसिल हो गया, 15 के 15, 15 30, 15 30 45, सो 30%। बच्चों क्या है, 30%, 30% उसने जो है बचा लिया। 100% क्या था, 1500 रुपए, अब उसने 450 बचाए, मतलब कि 30%, 30% उसने बचा दिया। भाई किस किस बच्चे का सही उत्तर था भाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा नाम लिख के बताओ कि गुरुजी मुझे पहले क्वेश्चन का उत्तर आ गया, मेरा उत्तर सही है और मुझे समझ में भी आ गया। चलिए भाई सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है कि गुरुजी मुझे समझ आ गया, मेरा नाम ये है, मेरा नाम मोहन, राकेश, सुरेश जो भी है। ओके चलिए भाई बात करते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन के बारे में। बच्चों आपको पढ़ने में मजा आ रहा है ना, मैं जो समझाता हूं समझ में तो आता है ना आपको, है ये भी लिख के बताना है ना। चलिए भाई बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों मैं इसके आगे कितने भी डालूं ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आएगी। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी पार की। बच्चों समझना, 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी पार की, कुछ दूरी मतलब कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रेट से और कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसने कितनी दूरी पार की।
बच्चों कौन बताएगा? अच्छा क्वेश्चन है ना, जल्दी से बताओ भाई, कौन बताएगा कि ये अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गुरुजी, बस समझा दो इसको, है ना। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ध्यान से उसको समझते हैं ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है बच्चों, क्या है, एक व्यक्ति है जिसने 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी पार की है। बच्चों ये रहे मेरे 7 घंटे और दूरी पार की है इसने 75 किलोमीटर। 7 घंटों में 75 किलोमीटर की दूरी को पार किया है। बच्चों इसके साइड में मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की एक ट्रिक बता रहा हूं, मेथड बता रहा हूं। जो कुछ दिया गया सबसे पहले वो लिखो, उस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूलाज है उनको याद कर लो फटाक से। बच्चों इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, दूरी जो होती है ना बच्चों, दूरी वो होती है समय गुणा में चाल। क्या होता है बच्चों? समय गुणा में चाल। ओके, ये आपका दूरी का फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है। क्या कहता है बच्चों? ये समय गुणा में चाल, इसका फॉर्मूला होता है। चलिए ये फॉर्मूला पता है मुझे। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये कह रहा है कि कुछ दूरी, ये क्या कह रहा है? कुछ दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार किया है। सो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी को पार किया है, एंड बाकी की जो दूरी है मैक्सिमम दूरी उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पार किया। मतलब कि पहले तो वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा था, फिर सोचा अरे यार मैं तो थक गया, अब मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ूंगा। ये बहुत बार होता है ना, बहुत सारे बच्चे भागते हैं, पहले तो बहुत फास्ट भागते हैं लेकिन करते करते धीरे हो जाते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई उसने कुल मिलाकर 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी को पार किया है। कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बताइए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी पार की थी, ये बता दो। चलिए अब बच्चों देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं। बच्चों 7 घंटे में 75 किलोमीटर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी। बच्चों मैं यहां पर मान लेता हूं x, लेकिन x मुझे किसको मानना है बच्चों? जल्दी से बताओ x मैं किसको मानूं? बच्चों देखिए मैं मानता हूं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो x घंटे तक दौड़ा। बच्चों ये क्या है कि 12 किलोमीटर प्रति, ये है ना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल से वो x किलोमीटर तक दौड़ा है, x किलोमीटर तक। ओके सो अगर ये देखिए बच्चों, अगर x घंटे में वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ा है, सो 7 में से x को घटा दो, क्योंकि बच्चों कुल मिलाकर कितने घंटे हैं? 7 घंटे। अब 7 घंटे में से अगर x घंटे माइनस हो जाएंगे तो मुझे इसके घंटे मिल जाएंगे। भाई इतने घंटे में ये इसकी स्पीड से दौड़ा है। ओके बच्चों यहां तक आगे समझ में? चलिए अब इसके आगे बड़ा ही आसान हो गया है, जहां मतलब जिस बच्चे को यहां तक समझ में आ गया ना, अब उसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों x घंटे में वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ा और 7 में से x घंटे घटा दो, उसमें से वो इस स्पीड से दौड़ा। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों मेरे पास एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है दूरी का। वो क्या कहता है कि चाल जो है ना, उस चाल के साथ समय को गुणा कर दो। बच्चों वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ा है x घंटे तक, तो ये मुझे दूरी मिल गई कि भाई x में उसने कितनी दूरी पार की। अब इसके अंदर जोड़ दो बच्चों, क्योंकि मुझे कुल मिलाकर 75 किलोमीटर दिया गया है। बच्चों कुल मिलाकर 75 किलोमीटर दिया गया है। सो बच्चों यहां पर मैं क्या करता हूं, मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय मैंने लिया है 7 में से x घंटे को घटा दीजिए। बच्चों कुल मिलाकर ये हो गई मेरी दूरी। कुल मिलाकर बच्चों क्या है ये? कुल मिलाकर मेरी दूरी हो गई, और कुल मिलाकर दूरी मेरे पास है 75 किलोमीटर। अब बच्चों मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये आ गया 12x, ये आ गया बच्चों 70 माइनस 10x बराबर बच्चों क्या आ गया? 75 किलोमीटर। बच्चों मैं इसको और आगे सॉल्व करता हूं। 12x में से 10x को घटा दो, 2x पीछे बच गया बच्चों। चलिए 2x यहां पर बच गया गुरुजी, 70 ये आ गया और सामने आ गया 75। अब बच्चों क्या आया? अब 2x बराबर बच्चों क्या आ गया? ये 70 उस साइड जाता है तो 75 में से 70 को घटा दो। सो x बराबर क्या आ गया बच्चों? 5/2, मतलब कि 2.5। ये बच्चों क्या है?
2.5 घंटे है बच्चों। क्या है? 2.5 घंटे। x बराबर आ गया 2.5 आवर्स या फिर 5/2 आवर्स, घंटे, इतना आ गया। लेकिन ये अपना उत्तर नहीं है, ये x का मान है, x की वैल्यू है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे वाह उत्तर आ गया, ऑप्शन में से चूज कर लिया, खत्म, और आपका एग्जाम भी खत्म, आपका सिलेक्शन भी खत्म। ऐसी गलती नहीं करनी, इतनी मेथड आपने लगाई है तो भाई सीधा सीधा उत्तर मत दीजिए। ये x का मान है, सबसे पहले x का मान कहां पर पुट करना है। पूछ क्या रहा है भाई कि 12 घंटे प्रति किलोमीटर की चाल में उसने कितनी दूरी पार की है बच्चों, कितनी दूरी पार की है। ठीक है, अब बच्चों 12 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए मैंने x माना था, तो बच्चों वो जो व्यक्ति है 2.5 घंटे तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ा है। तो बच्चों कुल दूरी क्या होगी, 12 गुणा में 2.5, ये आ गया बच्चों। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। 12 पंजे 60 आता है बच्चों, 60 का 0, 6 हासिल की आ गई। ठीक है, 12 दूनी 24 और 6 30। बच्चों पॉइंट कहां है, यहां पर 30 किलोमीटर। बच्चों 75 में से 30 किलोमीटर जो वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ा है। बच्चों समझ में आ गया? जल्दी से हाथ खड़ा करके अपना अच्छा सा नाम लेके बताओ, गुरुजी दूसरा क्वेश्चन भी मुझे अच्छे से समझ में आ गया। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 60 है तो संख्या क्या होगी। इफ द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड 3/5 ऑफ इट्स is 60, then what will be the number। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है ना ये भी, चलिए इसको समझते हैं। देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि अपन को मानना है वो नंबर x है। लेट, या तो उसको कहते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू x, या फिर जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले वो क्या कहते हैं बच्चों, माना कि संख्या बराबर x, ये मानते हैं। चलिए तो मैंने इस नंबर को x मान लिया। एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कोई भी नंबर और उसका 3/5 भाग का अंतर अगर 60 है तो नंबर क्या है। कुल मिलाकर मुझे x का मान निकालना होगा। और तो देखिए अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर ये समझिए, आप ध्यान से समझिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इस नंबर, एक तो ये नंबर हो गया, अरे भाई क्या कर रहा है तू, एक तो ये नंबर हो गया और एक इस नंबर का 3/5वां भाग, इसी नंबर का 3/5वां भाग इस प्रकार से निकलेगा बच्चों। इसके बीच में जो अंतर है वो बच्चों की कितने का है, 60 का है। क्या है बच्चों, 60 का। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर आपने x को पहले क्यों लिखा, इसको बाद में क्यों लिखा। बच्चों किसी भी संख्या का कोई अगर भाग की बात की जाए ना तो भाग हमेशा उसका छोटा होता है। तो बच्चों छोटा होगा, देखिए अगर ये संख्या छोटी होती और ये बड़ी होती तो यहां पर संख्या माइनस में आती, लेकिन माइनस में नहीं है। इसका मतलब जो बड़ी संख्या उसको पहले लिखो, माइनस में छोटी संख्या को लिखो, तो ही अंतर निकलता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना निकल गया। अब बच्चों क्या है, मुझे क्या करना है, ये जो x है बच्चों, x इसको मैं बाहर ले लेता हूं। सो x को मैंने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, यहां पर 1 बच गया, यहां पर 3/5 में बच गया, बराबर में आ गया 60। अब बच्चों मैं इसको और आगे सॉल्व करता हूं, x का x रह गया। अब यहां पर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, 1 आ गया, नीचे 5 आ गया, 1 का भाग दिया, 5 बार गया, 5 में से 3 है ना, बराबर में आ गया 60। बच्चों अब क्या आ गया मेरे पास, x मल्टीप्लाइड बाई 2/5 बराबर 60। और बच्चों x बराबर क्या आएगा बच्चों, देखिए ये x के साथ क्या है, 2 है, सो 2x अपॉन में 5 आ गया बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये तो यहां पर 2 है, 5 को मैं उस साइड लेकर के जाता हूं बच्चों, 5 को उस साइड लेकर जाता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, 2x बराबर 5 गुणा में 60 आएगा, क्योंकि 5 यहां पर भाग में है, डिवाइड में है, तो उस साइड जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 6 पंजे की 30, 300 एंड x इज इक्वल टू 300 अपॉन में 2 डेट इज 150, 150 x का मान आ गया, वही अपना उत्तर है। सो 150 150 विल बी आवर आंसर, ए अपना एकदम सही उत्तर है। बच्चों गुरुजी बताइए, गुरुजी को बताइए, समझ में आया ना, समझ में आया ना। चलिए भाई सच में बता रहा हूं, सभी को समझ में आ गया, सभी बच्चे अभी अपना प्यारा सा नाम लिखकर बताएंगे। और हाँ आपका कोई भी डाउट है ना जो आप मुझसे समझना चाहते हैं,
सो कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है एकदम सही से जैसा क्वेश्चन किताब में दिया गया है वैसा का वैसा छाप कर यहां पर छोड़ देना। किसी न किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपका वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना बच्चों। चलिए और आगे बात करते हैं, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 1 माइनस 0.01 गुणा 0.01 का मान बताइए। स्टेट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.01। सिंप्लीफिकेशन क्या है बच्चों? सरलीकरण। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सब बच्चों 1 माइनस, बच्चों देखिए यहां पर क्या है, 1 माइनस 0.01 है, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों? 0.01। चलिए भाई कोनो प्रॉब्लम नहीं है, अभी इसको सॉल्व करत बानी। देखिए बच्चों क्या करते हैं, 1.00 आप लिख दीजिए, उसमें से अपने को घटाना है 0.01 माइनस करते हैं 10। बच्चों देखिए यहां पर इसके पास, बेचारे के पास ऑलरेडी कुछ नहीं है, ना तो कुछ खाने को ना पीने को, क्योंकि 0 है। 0 इससे पूछता है कि भाई मुझे कुछ दे, क्योंकि ये मेरे से 1 मांग रहा है। ये कहता है मेरे पास भी नहीं है, तो ये इसको पूछता है कि भाई तू दे दे। ये कहता है मेरे पास तो 1 है, चलो मैं आपको देता हूं। तो इसने इसको दिया, तो इसने जब उसको लिया तो इसके पास 10 हो गए बच्चों, क्योंकि 0 पहले था, 1 इसके पास आ गया, 10 हो गए। इसने अपने 10 में से 1 इसको दे दिया, ठीक है। तो इसका हो गया 10, इसका हो गया 9। अब इस 10 में से 1 गया, पीछे बच्चा 9। यहां पर 9 था, 9 का 9 आ गया, पॉइंट का पॉइंट आ गया, इसके पास कुछ नहीं था तो 0 का 0 रह गया। 0.99 पीछे बच जाता है। अब बच्चों जब मैं 0.99 को किसके साथ गुणा करता हूं? 0.01 बच्चों इस पॉइंट को अभी भूल जाओ, 99 को 1 के साथ गुणा करो तो बच्चों क्या आता है? 99 ही आता है। अब बच्चों देखिए इस संख्या में पॉइंट के बाद कितने अंक थे? 1 2, इसके पास 1 2, 2 और 2 4, 1 2 3 4, ये अपना उत्तर आ गया। बच्चों मैंने क्या किया, पॉइंट के बाद जितने अंक इसमें थे और पॉइंट के बाद जितने अंक इसमें थे, दोनों अंकों को जोड़ दिया, 4 अंक आए। लेकिन मेरे पास 2 अंक ही है तो मुझे 4 करने पड़ेंगे, तो 2 0 मैंने लगाकर उसके पहले पॉइंट लगा लिया, तो ये हो गया अपना उत्तर। बच्चों आ गया समझ में? हाँ जी गुरुजी, मैं अभी अपना नाम लिख के बताता हूं कि मुझे समझ में आ गया, अभी अपना एकदम सही उत्तर है। चलिए बच्चों और आगे बात करते हैं। चलिए चलिए चलिए, एक विक्रेता अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर उस पर 15% की छूट देता है। जिस वस्तु पर वह 84 रुपए कमाता है उसका क्रय मूल्य क्या होगा? अ सेलर मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड देन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15%. व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ऑन विच ही अर्न्स 84 रुपीज? बच्चों इस प्रोसेस को समझिए, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये प्रोसेस है। इसको समझिए, ये प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस समझ आ गई ना, कभी भी इस चैप्टर का ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। लिख के रख लेना। बच्चों बताइए आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं? हाँ जी गुरुजी बताइए। चलिए भाई समझते इसको, है ना बच्चों। एक कोई भी विक्रेता है, दुकानदार है, उसका पास एक प्रोडक्ट पड़ा है बच्चों, एक उत्पाद है, एक माल पड़ा है। मान लीजिए एक बोतल पड़ी है ना, एक बोतल है, ओके। अब उस बोतल का एमआरपी जो होता है ना बच्चों, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये आपको पता है हर किसी प्रोडक्ट के ऊपर उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, मतलब कि इससे ज्यादा आप इसको बेच नहीं सकते। लेकिन दुकानदार थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, खोटियाबाज होता है। वो खोट करता है, क्या करता है कि जो एमआरपी लिखी गई थी, मान लीजिए उसके ऊपर X रुपीज लिखे गए थे, X रुपीज लिखे गए थे। अब बच्चों उस X रुपीज जो उसके ऊपर लिखे गए थे, उसने क्या किया कि उसके ऊपर 30% ज्यादा जोड़ दिया। मतलब कि अगर X रुपीज थे तो उसके अंदर उसने 30% और जोड़ दिया और उसके ऊपर लिख दिया। मतलब कि जो पहले लिखा था उसको मिटा दिया और ज्यादा पैसा लिख दिया। फिर एक कोई भी व्यक्ति आता है कि सर मुझे ये बोतल दीजिए, और वो पूछता है कि सर ये कितने रुपए की है? वो कहता है इतने रुपए की है। मतलब कि ये कुछ भी हो सकता है, यहां पर X कुछ भी हो सकता है, तो इतने रुपए की है। फिर वो कहता है कि नहीं सर मुझे थोड़ी छूट दे दो यार, इतना पैसा मैं कहां से दूंगा? तो कहता है कि ठीक है मैं आपको 15% की जो है छूट दे देता हूं। बच्चों देखिए X रुपए का तो उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस था, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस था।
या फिर आप कह सकते हो कि कॉस्ट प्राइस था उसका, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस था। ओके, अब कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसने 30% जोड़ दिए थे पहले से ही, ठीक है। अब इसमें से उसने 15% की छूट दे दी। जैसे ही उसने 15% की छूट दी तो उसको बच्चों क्या हुआ, 84 रुपए का बेनिफिट हो गया, 84 रुपए का फायदा हो गया। अब ये पूछ रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, या फिर आप बता सकते हैं कि उसका एमआरपी क्या था। वैसे मैं स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा गलत बता रहा था कि उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए मैंने कॉस्ट प्राइस को जो है मैक्सिमम जो ये है इससे रिलेट कर दिया था, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है। उसने जितने में खरीदा था उससे 30% ज्यादा बता दिया और उसने बताकर 15% की छूट दे दिया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 30% ज्यादा बताए थे, 15% की छूट दे दी, पीछे रहा 15%, सो इसके अंदर x का 15% जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये गलत हो गया बच्चों। जो 15% की छूट है वो कुल मिलाकर दी थी बच्चों, मतलब कि 30% और इसको साथ में जोड़ करके दी थी। सो वहां पर ये ट्रिक काम ना आएगी बच्चा, ठीक है। यहां पर क्या काम आएगी वो समझिए, यहां पर क्या आएगी ट्रिक काम है वो समझिए। देखिए बच्चों, x रुपीज में खरीदा, 30% जोड़ा। बच्चों देखिए, x रुपीज में खरीदा, इसी x का 30% उसने जोड़ दिया। अब इसी में से 15%, इस पूरे का 15%, पूरे का है ना बच्चों, इस पूरे का 15% उसने छूट दिया। बच्चों क्या किया, इस पूरे का 15% इसी का है ना। सो बच्चों इसको अभी मिटा दीजिए आप, है ना। चलिए 15/100 ऑफ बच्चों इस पूरे का 15%, मतलब कि इसको यहां पर लिखिए x प्लस बच्चों x मल्टीप्लाइड बाई 30/100। ये अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये तो लॉन्ग मेथड है, शॉर्टकट बता दो ना सर। लेकिन शॉर्टकट क्या होता है बच्चों, पता है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर शॉर्टकट अप्लाई नहीं होते। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है वो एग्जाम में जाकर फंस जाए और उसका क्वेश्चन सॉल्व ना हो और उसके 1.25 मार्क्स अगर कट गए तो नवोदय में सिलेक्शन भी नहीं होगा। क्या मतलब रहा उस शॉर्टकट का। इसलिए मेथड को समझिए, अगर कोई शॉर्टकट एप्लीकेबल हुआ, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। ओके भाई, चलिए समझिए इसको। अब बच्चों क्या करना है, मुझे 0 से 0 काटना है, ठीक है। एंड यहां पर बच्चों मेरे पास हो गया x प्लस 3x अपॉन में 10 माइनस 5 से काटिए इसको बच्चों, 5 से काट दिया तो क्या आता है अपने पास 5 दिया 15 और 20 बार भाग इसमें जाएगा। सो 3/20 मल्टीप्लाई बच्चों क्या आएगा, सेम चीज आएगी ये वाली। सो x प्लस 3x अपॉन में 10। ये आ गया बच्चों यहां तक। बच्चों कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन को एकदम सही से आप फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका बच्चों मैं एलसीएम निकालता हूं। सो 10 और 1 का एलसीएम होता है 10। 1 का भाग दिया 10 आया, 10 को मैंने x के साथ गुणा कर दिया। बीच में क्या है बच्चों, पॉजिटिव का साइन। 10 का भाग दिया 1 आया, 1 को मैंने 3x के साथ गुणा कर दिया। माइनस में बच्चों 3/20 और सेम चीज यहां पर भी आएगी। चलिए मैं लिख भी देता हूं, गुणा में x आएगा क्योंकि दोनों और सेम चीजें थी। सो बीच में पॉजिटिव का साइन भी आ गया, 1 गुणा में 3x भी आ गया, बट्टा में बच्चों आ गया मेरे पास 10 और ये हो गया बच्चों, यहां तक आ गया। चलिए अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 10x प्लस में 3x बट्टा में 10 माइनस में 3/20 गुणा में 10x प्लस 3x बट्टा में 10 और ये हो गया बच्चों। और आगे इसको सॉल्व करते हैं। 13x अपॉन में 10 माइनस 3/20 एंड यहां पर भी आएगा 13x अपॉन में 10। अब बच्चों इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में आएगा 84 रुपीज, है ना, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करने पर 84 रुपीज का अपने को प्रॉफिट, अच्छा सॉरी प्रॉफिट नहीं हुआ था, ये अपने को क्या निकल रहा है अभी। एक सेकंड कहाँ क्या कर रहा हूं भाई। 15% की छूट दी थी ना, तो इतने रुपए में उसने इसको बेचा है बच्चों, ठीक है। इतने रुपए में उसने इसको बेचा है तो भाई अभी इसको निकाल दो भाई, ठीक है ना। इतने में तो बेचा है, वो उसका सेलिंग प्राइस यहां पर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है। अब 13x अपॉन में 10 मेरा बाहर आ गया, माइनस में बच्चों क्या रहा, 1 में से 3/20। ओके, यहां पर 1 रहा, ये पीछे आ गया बच्चों। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। सो 13x अपॉन में 10
एंड यहां पर बच्चों मेरा बच गया 17 अपॉन में 20। ओके, इतना बच्चों देखिए, इतना अपने पास आ गया है सेलिंग प्राइस, इतने रुपए में इसने बेचा है। अब बच्चों इतने में इसने बेचा है, इतने में सिर्फ सोल्ड आउट किया है, सेल किया है। अब बच्चों ये पूछ रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। बच्चों मैंने कॉस्ट प्राइस माना था एक्स रुपीज। बच्चों क्या माना था, मैंने कॉस्ट प्राइस यहां पर माना था एक्स रुपीज। लेकिन बच्चों जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाता है ना, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को जब माइनस किया जाता है तो अपने को मिलता है बच्चों प्रॉफिट, और प्रॉफिट मिला है अपने को 84 रुपीज का। अब बच्चों देखिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहां पर। सो 13 मल्टीप्लाइड बाई 17 एंड इसके मल्टीप्लिकेशन में है बच्चों x और डिवाइड में है बच्चों 200, माइनस में है x इज इक्वल टू 84। बच्चों मैंने यहां पर भी 1 माना और इसका एलसीएम निकाला। सो एलसीएम मेरे पास आ गया 200, डिवाइड करता हूं 200 से किया डिवाइड, सो x 13 मल्टीप्लाइड बाई 17 एंड 200 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, सो 200x मेरा यहां पर मिल जाता है, इक्वल में आएगा मेरा 84। ठीक है बच्चों देखिए एग्जाम में जब आप कैलकुलेशन करने बैठोगे ना तो स्पीड आपकी बहुत अच्छी आएगी, मुझे पता है। ठीक है, अब इस 200 को उस साइड लेके जाते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या बच गया, x मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 17 माइनस 200x इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाइड बाई 200। चलिए बच्चों इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा कलर बदलते हैं ना भाई। चलिए क्या आ रहा है बच्चों, अब इसमें कुछ काट सकते हैं क्या, काटने लायक कुछ है क्या, नहीं है भाई, इनको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सो 170 17 इंटू 3 आता है बच्चों 17 7 या 21, 17 तो 51 आता है ना भाई, सीधी बात है। 1 5 12 का 2 ऐसा लगा 1 2 221 है ना। सो 221x में से 200x को माइनस कर दीजिए, बराबर में आ रहा है 84 इंटू 200। जब बच्चों मैं 221x में से 200x को माइनस करता हूं तो पीछे बच गया 21x, बराबर में आ गया मेरा 4 दूने 8 8 दूने 16 और 2 0 ये आ गए। सो बच्चों x बराबर मेरा आ गया 168.00 बट्टा में 21। सिंपल सा इसका वैल्यू निकलते ही अपना कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। बच्चों मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। मैं इसको 7 से काटता हूं बच्चों, 7 से काटा तो 3 आ गया। अगर मैं इसको 7 से काटता हूं तो 7 एकम 7 7 दूने 14, 2 यहां आ गया और 7 चौक 28, 4 यहां आ गया, 2 0 ये आ गए। अब बच्चों 2400 बट्टा में आ गया 3 8 दूनी 16 8 3 24 8 800 रुपए। बच्चों क्या आ गया 800 रुपए अपना उत्तर आ जाता है। बच्चों किस किस को समझ में आ गया, देखिए कितनी लंबी कैलकुलेशन थी लेकिन 800 रुपए एकदम सही उत्तर मुझे देख करके गया। अब इसी में कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, इस क्वेश्चन के बहुत ही छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। भाई कौन कौन जानना चाहता है शॉर्टकट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता शॉर्टकट्स, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सबसे लास्ट में करना होता है, क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं, थोड़ा लंबा चलते हैं, लेकिन गलती नहीं होती तो आपका उत्तर एकदम सही से निकल जाता है। ओके बच्चों चलिए हो गए 5 क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एंड्रॉयड एप्लीकेशन अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। कोर्स आज के आज रजिस्टर कर लो, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, जब तक आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद भी आपका कोर्स एक्टिवेटेड रहेगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के कोर्सेज है, और नवोदय विद्यालय की 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपको हमेशा पहुंचना है, हमेशा सारे वीडियोस देखने हैं। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।